अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ वायोरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर हरिः ओम। ये तो निश्चित है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि जन्म शरीर का होता है तो मरता भी शरीर ही है। शरीर में विकार देखने को मिलते हैं। शरीर जन्म होता है, शरीर शिशु बनता है, किशोर बनता है, जवान बनता है, अधेड़ बनता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। लेकिन शरीर के अंदर जो आप हैं, जो शरीरी हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन को बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया। सर्वस्य देहे, सबका जो ये शरीर है, ये शरीर के अंदर जो रहता शरीरी है जीवात्मा, वह अवध्य है, उसे मारा नहीं जा सकता। और वही जीवात्मा सबके अंदर में है। तो देह का पात होता है, देह का जन्म और देह की मौत होती है। देह के अंदर रहने वाला देही जैसा था वैसा ही रहता है। बस वह अपने प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, इन तीन प्रकार के कर्मों के आवरण में बंधा होने से जैसे कर्म होते हैं वैसे दिखाई पड़ता है। शरीर को हम गेरुआ वस्त्र में ढांक देते हैं तो शरीर गेरुआ दिखाई पड़ गया। काला वस्त्र पहन लिए तो काला सा लगा ऊपर से, उसी के द्वारा हम पहचान जाते हैं। हमारे आवरण को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति गृहस्थ है कि सन्यासी है, एडवोकेट है कि डॉक्टर है कि छात्र है कि टीचर है। सबका एक ड्रेस है ना। तो जीवात्मा वैसे ही अपने कर्म के द्वारा इस संसार में अपने को अभिव्यक्त करता है कि वो सज्जन है, दुर्जन है, भक्त है या अभक्त है। इसलिए महत्व होता है कर्म का। संसार में लोग कर्म को देखते हैं और कर्म को ही लेकर के शास्त्र भी निर्णय करते हैं कि कर्म मनुष्य का परिचय है। देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्मेणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। अपने स्वधर्म और स्वकर्म का सही ढंग से पालन करने के कारण जनक आदि राजर्षि थे। जनक राजर्षि थे, राजर्षि कहलाए, ऋषि कहलाए, साधारण राजा नहीं। साधारण राजा में और राजर्षि में बहुत अंतर होता है। जो ईशावास्यम इदम सर्वम की भावना में रहकर त्यागपूत भावना से प्रजा का पालन करता है वो राजर्षि है। लेकिन जो समझता है कि मैं नरपति हूँ, मनुष्यों का अधिपति हूँ, या फिर धनपति हूँ या भूपति हूँ, भूपति माने राजा होता है ना, तो देखो
वहाँ रजोगुण आ जाता है। वहाँ राजा हो सकता है व्यक्ति, मगर राजर्षि नहीं हो सकता, क्योंकि भूपति आप स्वयं को मानते हैं, लेकिन आप मानते हैं, भू नहीं मानती है। ये धरा किसी को पति नहीं मानती। आप अपने आप को मान लें कुछ भी, लेकिन ये प्रकृति जैसी थी वैसी रहेगी। जैसे कहा गया है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह। कुम्हार ये अगर सोच ले कि मैं मिट्टी को जैसे चाहे रौंद लेता हूँ, जैसे जो चाहे आकार दे देता हूँ और उसको अभिमान हो जाए, तो समझना चाहिए कि अंत में वह कुम्हार ही मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी जैसी की तैसी रह जाती है। इसलिए इस संसार में जो भी आते हैं उन सब को ध्यान देना चाहिए अपने कर्तव्य पर, कर्म पर, और कर्म ही उसका परिचय बनता है। कहा है ना, कर्मे जिए नर कर्म एकातर जीवनर मानदंड। और जो व्यक्ति यहाँ जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भी मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और यही कारण है कि हमारे संत महापुरुष सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, यहाँ आए हो तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना, घर बनाना और लड़का बच्चा पैदा करना नहीं है। ये तो कर्तव्य करो, करना है, लेकिन ये भी याद रखो कि जिसने ये अवसर तुमको दिया उसको मत भूलो। उसने दिया है, जन्म उसने दिया है, समाज में प्रतिष्ठा उसने दी है, पद उसके कारण मिला है, धन वैभव ऐश्वर्य उसके कारण मिले हैं, बाल बच्चे स्वजन संबंधी उसके कारण मिले हैं। वह अगर ये अवसर नहीं दिया होता, अगर उसने ये अवसर नहीं दिया होता तो मिलता क्या? नहीं मिलता। इसलिए जो दाता है उसको याद रखो। और जो व्यक्ति इस संसार में विभिन्न प्रकार के अपने कर्तव्यों को करते हुए भी उस दाता को याद रखते हैं, वे अमर हो जाते हैं। यही कारण है कि कर्म संसार में प्रधान है और सत्कर्म करना चाहिए। और जो सत्कर्म करता है वही यशस्वी होता है, और जो यशस्वी होता है वह कभी मरता नहीं है। कीर्तिर्यस्य सजीवति।